अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? तो आ गए हम एक और लेक्चर के साथ वापस। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 के दो ही न्यूमेरिकल्स हैं, दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पुराने लेक्चर्स पसंद आए होंगे, आपको समझ आए होंगे और आपने उन पर लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 के दो ही न्यूमेरिकल्स हैं। स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ओके, तो डेटा बना लें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 14.8 ग्राम HCl in water at 25 degrees Celsius. If the volume of the solution is 750 centimeter cube and HCl is assumed to be completely ionized, calculate its pH. रीजन में कह रहा है आपने HCl लिया 14.5 ग्राम और आपने उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया और जो उसकी टोटल वॉल्यूम बनी वो थी 750 सेंटीमीटर क्यूब और HCl आपने जो और HCl उसमें कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, मींस पूरा कंप्लीटली उसमें घुल गया। ओके, अब आप किसे कह रहे हैं कैलकुलेट करो कि उसकी HCl की तो pH कितनी आएगी। सही है, क्वेश्चन समझिए। डेटा बनाते हैं। डेटा क्या गिवन है? HCl का मास गिवन है, मास ऑफ HCl गिवन है, कितना गिवन है? 14.8 ग्राम और if the volume given है 750 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर ये डिवाइडेड बाय 1000 कर दे और कन्वर्ट करते हैं डेसीमीटर क्यूब में 0.75 डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब छोटा लेता है, डेसीमीटर क्यूब बड़ा लेता है। इसके छोटे से काफी बड़े हो जाते हैं, तो छोटे को और छोटा करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर मुझे पता है 1000 है, तो मैंने सिंपली छोटे को और छोटा करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो मेरे पास 0.75 डेसीमीटर आ गया। ओके, अब हमने निकाली है इसकी pH ऑफ H हमने निकाली है। ओके, pH सॉल्यूशन पर आने करें तो ओके, pH का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है। pH हमारा बराबर होता है माइनस का लॉग H। लेकिन अगर आप गौर से देखें हमारे पास H तो गिवन ही नहीं है, H की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और मास गिवन है। लेकिन ये H होता क्या है? ये तो मोलैरिटी होती है हमारे पास। लेकिन मोलैरिटी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन अब आप गौर से देखा आपके पास मोल्स भी गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास मास गिवन है। और अब क्योंकि आपको HCl ने बोल दिया है तो आप इसका यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैसे? HCl H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो ये आपका बन जाएगा 36.6 ग्राम पर मोल। ओके, तो सिंपली सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। इधर रफ वर्क में मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन है आपके पास इधर 14.8 डिवाइडेड बाय 36.6, 14.8 डिवाइडेड बाय 36.6, ये आपका आ जाएगा 0.40 मोल्स मोल। पुट कर देते हैं इसमें यहाँ पे, ये आपका आ गया 0.40, वॉल्यूम 0.75 आ गया आपके पास। कैलकुलेटर में जाएगी पूरी वैल्यू, ये आपके पास आ गया 0.539 m मोलैरिटी। ओके ओके, अब सिंपली इसको पुट करना है इसमें। ओके, फॉर्मूले का है pH बराबर है माइनस का लॉग H की वैल्यू कितनी है? 0.53। 0.53 पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में जाएगी। हम लिखेंगे माइनस का लॉग 0.53 ब्रैकेट बंद, ये मेरे पास आ गया है 0.27। 0.27। अच्छा, pH जो यूनिट नहीं होता तो आपके पास आ गई इसकी pH। ओके ओके, बुक में इसका आंसर मैंने और भी टीचर से बातचीत की है और भी जगहों पे मैंने कंफर्म किया है, बुक में इसका आंसर आ रहा है गलत और ये इसका प्रॉपर जवाब है। ओके,
इसका जवाब यही आ रहा है, ठीक है। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है a hydroxide ion concentration in an antiseptic solution at 25 degrees Celsius is 3.5 exponent 4 molarity मींस हमें एक बार हमें जो मोलैरिटी यहाँ तक हमने निकाली है, हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें मोलैरिटी दे दी है हाइड्रोक्साइड आयन की। अब हमें उसकी पीएच निकालनी है। डेटा बना दें सबसे पहले तो पहले मोलैरिटी की है हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी है 3.5 एक्सपोनेंट -4 एंड मोलैरिटी। अब हमें निकालनी है पीएच। सॉल्यूशन में आते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग डेटा के अंदर एक बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जो फॉर्मूला भी वही लिख रहे हैं, मतलब कन्वर्जन तक समझ आ रहा है कि भैया कन्वर्जन डेटा में कर रहे हो, जितना गिवन था आपने सब लिख दिया, वो समझ आता है। आपने कन्वर्जन की जैसे आपके पास जैसे मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम कन्वर्ट करनी थी, मैंने वॉल्यूम कन्वर्ट कर ली, ठीक है। टेम्परेचर गिवन था, कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा कि ना डेटा में सब कुछ करना है, जरूरत नहीं है। सोल्यूशन का कॉलम है ना, सोल्यूशन के कॉलम में करें। आपको कोई लिख के थोड़ी दिया आपको कि भाई डेटा में कुछ जवाब तो दिया पर थोड़ी है, आपको वैल्यूज भी आप याद करके आए, सब सारा काम आप ही कर रहे हैं, तो फिर कन्वर्ट सोल्यूशन में करें, मार्क्स लें उसके, ठीक है। अब आपका पीएच ओएच गिवन है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन की मोलैरिटी गिवन है, तो सिंपल पीओएच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, माइनस का लॉग ओएच की ये, ठीक है। पुट करते हैं इसकी वैल्यू माइनस का लॉग ओएच कितना था 3.5 एक्सपोनेंट -4, ओके। कैलकुलेटर में जाएगा माइनस का लॉग, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस लॉग, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3.5 एक्सपोनेंट -4, ये आपका आ गया 3.45। ये अगेन चेक करते हैं, गलत तो नहीं आ रही, माइनस का लॉग ब्रैकेट जाएगा 3.5 एक्सपोनेंट -4, ये आता है 3.45, ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालनी है इससे पीएच। अब जो पीएच का आपके पास सिंपल एक फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ पीओएच, पीओएच प्लस पीएच बराबर आता है 14 के साथ 1 से 7 तक ये होता है, 7 से 14 तक ये 7 का 7 होगा, ओके। ये सिंपल फार्मूला होता है। अब मुझे पीएच निकालनी है, पीएच को सिंपल कर देता हूं, तो 14 माइनस पीओएच की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.45, ये आपका बन जाएगा 14 माइनस ये आपका आ गया 10.5। ये जो यूनिट नहीं मतलब पीएच होती है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा भी हो सके और आपको अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर देख के बेनिफिशियल हो ही रहे हैं, ठीक है। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।